क्या आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर? इस लॉकडाउन में दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने के ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। वैक्सीन की 2 डोज कोरोना की दूसरी लहर में मौतों को रोकने में कामयाब रही। आईसीएमआर की एक स्टडी के अनुसार दूसरी लहर में 2 डोज हाई रिस्क वाले लोगों में कोविड-19 मौतों को रोकने में सफल रही है। बिहार के गया, राजेंद्र नगर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और मध्य प्रदेश के सिंगरौर रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में अब काम किया जा रहा है। बता दें, इन स्टेशनों पर रेल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी। भारत में भी तीसरी लहर का सर्वाधिक खतरा बना हुआ है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि दुनिया कोविड की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है। भारत में कोविड के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन काफी महत्वपूर्ण हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने 29 जुलाई से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आयोजित करने का फैसला लिया है। वहीं सरकार कैबिनेट की हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। झारखंड ग्राम पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था को 6 माह का और अवधि विस्तार दे दिया गया। इसके साथ ही अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि अगले 6 महीनों तक झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। नई दिल्ली सरकार ने दिसंबर तक देश के हर वयस्क नागरिक के टीकाकरण का टारगेट रखा, लेकिन वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से चल रहा है उस हिसाब से ये टारगेट पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। इसी बीच दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत ने भी चिंता बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रविवार से एक ऑक्सीजन प्लांट खुल जाएगा। ये प्लांट हवा से ऑक्सीजन तैयार करने का काम करेगा। इस प्लांट का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर का कड़ा संदेश, बोले कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता संपर्क। पीएम मोदी की सभा में काले मास्क उतरवाए जाने पर शिवसेना ने उठाया सवाल और कहा ये एक तरह के भय का माहौल नहीं है क्या? ऐसा सवाल करते हुए सामना में ये भी कहा गया कि जिसे कलयुग कहते हैं वो यही है क्या? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन वितरण के मामले में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा वैक्सीन दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर एनएचआरसी ने बंगाल हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और कहा सरकार है उदासीन। वहीं ममता ने इसे खारिज किया और बोली कि यूपी क्यों नहीं जाता है कमीशन। पश्चिम बंगाल में एक केस की वर्चुअल सुनवाई के दौरान बार-बार तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एक जज इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इस तरह से सुनवाई करने के तरीकों को सर्कस कह दिया। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। 126 देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। वहीं दुनिया के 33 देश ऐसे हैं जहां 2 हफ्तों में कोरोना के केस 2 गुने हो रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि कांग्रेस आला कमान जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दे रही है। इसका नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक बुलाई और विचारों को साझा किया। कांग्रेस में एक और कला शुरू हो सकती है। राहुल गांधी ने पार्टी से बाहर जाने वाले नेताओं पर हमला करते हुए कहा, अगर आरएसएस के हो तो चले जाओ, भाग जाओ, मजे लो, जिन्हें डर लग रहा है वो जा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये तीखा हमला किस पर किया। सुंदरलाल बहुगुणा को मिले भारत रत्न। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा, देश में देसी घी से महंगा है पेट्रोल, जनता चुका चुकी है मोदी सरकार को चुनने की कीमत। राजस्थान में राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से सख्ती से रोक लगा दिया। इसी आदेश के जरिए अब सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा 21 जुलाई को ईद उल जुहा के मौके पर सार्वजनिक नमाज और मेल जोल के सभी कार्यक्रमों पर भी रोक है। कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर को लेकर सख्ती के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी नहीं। इस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुना सकता है। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बेटे के खिलाफ कथित तौर पर हवा में गोली चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। विधायक ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। बिहार के देवरुआ में अब तक 16 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं गांव वालों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई। निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है। बता दें, मरकज पिछले 31 मार्च से बंद पड़ा है। ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें, जनवरी के बाद पहली बार मिले 50,000 से ज्यादा केस। कोरोना महामारी की वजह से T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय ओमान और यूएई में 17 अक्टूबर से किया जाएगा। इसकी मेजबानी बीसीसीआई ही करेगा। ट्विटर ने अब फर्जी अकाउंट्स को भी ब्लू बैज देना शुरू कर दिया। ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी एक बार फिर से शर्मरा रही है। क्या कंपनी कू से डर गई है या फिर वेरिफिकेशन पॉलिसी पर ठीक से काम नहीं किया गया है, ये एक बड़ा सवाल।
टोक्यो में इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। गेम्स शुरू होने से पहले ही सामने आ गया है कोरोना का पहला मामला। वहीं खबरों की माने तो पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी को अस्पताल ले जाया गया है। 215 रुपए वाली प्रति डोज पर कोविशील्ड 225 रुपए के हिसाब से कोवैक्सीन खरीद रही है केंद्र सरकार। वहीं केंद्र ने कहा है कि 66 करोड़ डोज का ताजा ऑर्डर दिया गया है। बिहार सीएम नीतीश का बड़ा फैसला, 3 नई यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स की होगी पढ़ाई। यूनिवर्सिटी की विधेयक को भी मंजूरी। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगा दिया है तालिबान की मदद करने का आरोप। इमरान खान ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन इमरान खान कितनी भी गवाही दे ले, लेकिन तालिबान को उसका समर्थन उसकी बात को हर बात की तरह गलत साबित कर रहा है। डिग्री लेने से पहले छात्रों से दहेज नहीं लेने का बॉन्ड साइन करवाया जाए। दहेज प्रथा से लड़ने के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का सुझाव है। वहीं बता दें, आरिफ मोहम्मद खान ने बीते दिनों एक दिन का उपवास भी दहेज के लिए रखा था। टीका ले चुके लोग क्यों हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव? आईसीएमआर की स्टडी में सामने आई बड़ी वजह। कहा, डेल्टा वेरिएंट देश में कोरोना की दूसरी लहर का कारण बन रही है। यही वजह है कि देश में अभी उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जिनका टीकाकरण हो चुका है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि देश में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए जल्द ही जायडस कैडिला की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही केंद्र ने कोर्ट को बताया कि डीसीजीआई से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद बच्चों के टीकाकरण को लेकर पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। अमेरिका ने MS-60R यानी मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत को सौंप दी है। बता दें, नौसेना के लिए ऐसे 24 हेलीकॉप्टर्स की खरीद का करार लॉकहीड मार्टिन के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीते दिनों समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब 5 आरोपियों को जमानत भी मिल गई है। बिजनौर में यूपी पुलिस दरोगा अरुण कुमार को बीते दिनों इलाके के RSS कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं शुक्रवार रात बीच बाजार में उनकी 3 अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी और फिर मौके से फरार भी हो गए। गुरुग्राम की महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने वाले राम भक्त गोपाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत याचिका हुई खारिज। बता दें, गोपाल शर्मा ने ही 2020 में जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के बाहर CA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल भी हो गया था। सिर से लेकर पैर तक टैटू ही टैटू। दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाले करण सिद्धू हैं दुनिया के पहले फुल मॉडिफाइड बॉडी बिल्डर जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए और हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कराया। बता दें, भारत में ऐसा करने वाले ये पहले शख्स हैं। दानिश सिद्दीकी की मौत पर तालिबान ने जताया है दुख और कहा, हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं। साथ ही तालिबान ने ये भी कहा, उन्हें नहीं मालूम कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कैसे हुई। 4 बच्चों वाले बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि वो संसद में इस बिल को लेकर आएंगे। वहीं अपने 4 बच्चों पर उन्होंने सफाई भी दी और कहा, ये भविष्य के लिए इसका अभी से कोई मतलब नहीं। T-Series कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार पर रेप का मामला दर्ज हुआ। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि मुंबई के अलग अलग जगहों पर घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अभी तक इस मामले में भूषण कुमार या उनकी टीम की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। धार्मिक आयोजनों के अलावा बाकी सभी मामलों में अनलॉक की पुरानी प्रक्रिया राजस्थान में लागू रहेगी। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन में स्विमिंग पूल पहले की ही तरह बंद रखने का प्रावधान किया है। चुनाव आयोग ने पूर्व राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद खाली हुई बंगाल की एक सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसी सीट पर 9 अगस्त को चुनाव होंगे। इस साल 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड का नजारा बेहद ही अलग और खास होगा। दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड नवनीतीकृत राजपथ पर ही होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लोगों को ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिस पर उन्हें गर्व होगा। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने पैरालंपिक बैडमिंटन में किया है क्वालिफाई। बता दें, सुहास से देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल कर चुके हैं। अब इस IAS अफसर ने पैरालंपिक में क्वालिफाई कर देश का नाम और भी ज्यादा रोशन कर दिया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के घर पर वैक्सीन लगवाने से मचा बवाल। वहीं कांग्रेस ने कहा, शादियों में नाच सकती हैं लेकिन टीका लगवाने नहीं जा सकती। बताया जा रहा है, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। UGC ने वर्तमान सेशन और नए एडमिशन के लिए एग्जाम्स गाइडलाइंस और एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर 2021 तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की तरफ से कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गंभीर ने दिल्ली में यमुना नदी पर एक द्वीप पर स्थित चकचिल्ला गांव में रहने वाले लोगों के लिए टीका लगवाने के लिए पहुंचे। बता दें, चकचिल्ला गांव 3 तरफ पानी और चौथे ओर से कीचड़ से भरे पानी और लंबी झाड़ियों से घिरा हुआ है।